मुस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। फसहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे मेरे साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के फज़्ल व करम और उसकी मेहरबानी से और उसके महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल व सदक़े से और बाहुकुम सिराजुस सालिकीन महबूबुल आरिफीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया कादरी रज़वी घमकोलवी, यहाँ पर हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की सआदत अता फरमाए। अल्लाह के महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है कि अल्लाह तबारक व तआला उसका चेहरा तरोताज़ा रखे। देखिए, एक दुआ हमारे माँ बाप देते हैं, एक दुआ हमारे पीर व मुर्शिद देते हैं और एक दुआ अल्लाह के हबीबुल लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। तो जिसे सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लग जाए उसका तो बेड़ा पार है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसका चेहरा तरोताजा रखे। जो मेरे कलाम को सुने, याद करे, उस पर अमल करे और उसे दूसरों तक पहुंचाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाए तो नेकी की दावत के जरिए, इनफिरादी कोशिश के जरिए सुन्नतों का नूर मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंचाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि ये एक शादी की तकरीब है और शादी खाना आबादी का आगाज अल्लाह के जिक्र से हो रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से हो रहा है। मोहम्मद नदीम और महमूद भाई की शादी है। अल्लाह करे ये शादी खाना आबादी हो जाए। और हकीकत में जब हम अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से जिस काम का आगाज करते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकतें और रहमतें नाजिल फरमा देता है।
अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में कुरान मजीद फुरकान हमीद से कुछ बातें अर्ज करता हूं। पहली बात तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे पूरे। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान की कदमों की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। देखिए शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान को हमें अपना दुश्मन समझना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, बेशक तुम्हारा शैतान दुश्मन है, लिहाजा तुम शैतान को अपना दुश्मन समझो। तो ए ईमान वालो, ए मेरे नबी का कलिमा पढ़ने वालो, ए गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भरने वालो, ए खत्मे नबूवत पर ईमान रखने वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये बात जहन में रख लीजिए। जब हमें पता है कि शैतान हमारा दुश्मन है और अल्लाह ताला का भी ऐलान है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम शैतान को भी अपना दुश्मन समझो। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ मोहब्बतें ऐसी हैं जिनके करने का हुक्म है और कुछ मोहब्बतें ऐसी हैं जिनसे बचने का हुक्म है। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि आज के इस माशरे में हम अफरात व तफरीद का शिकार हैं। अफराद कहते हैं हद से बढ़ने को और तफरीद कहते हैं हद से गिरने को। हद से बढ़ना ये भी दुरुस्त नहीं, हद से कम होना ये भी दुरुस्त नहीं। इसकी छोटी सी एक मिसाल है। देखिए हमने एक मकान बनाया, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। हमने एक मकान बनाया और मकान बनाने के बाद उस मकान के अंदर बिजली की वायरिंग करवाई, कंसील्ड वायरिंग है, लेकिन हमने पोल से कनेक्शन नहीं लिया, नंबर एक। ना हमने ग्रिड स्टेशन से कनेक्शन लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, जब दोनों कनेक्शन हमने नहीं लिए तो क्या हमारा मकान रोशन होगा? बुलंद आवाज से बोलिए, नहीं होगा। मकान जब रोशन होगा जब हम वायरिंग के साथ साथ बाहर जो बिजली का पोल लगा हुआ है उससे भी हम कनेक्शन लेंगे, नंबर एक। और नंबर दो, हमारा ताल्लुक ग्रिड स्टेशन से भी हो जाए, जब जाके हमारा घर बुकाए नूर बनेगा, घर में रोशनी आ जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, बिल्कुल इसी तरीके से आज हमारा हाल ये है कि आज हमारा पब्लिक रिलेशन बहुत है, मखलूक से हमारा ताल्लुक बहुत है। सब मेरे तो बड़े ताल्लुकात हैं, मेरे तो मिनिस्टर से भी ताल्लुकात हैं, मैं तो बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं। तो ये बात ये है, आपके ताल्लुकात मिनिस्टर से सही, लोगों से ताल्लुकात सही, माना कि आपकी बिरादरी बड़ी है, आपका हल्का अहबाब बड़ा है, लेकिन क्या हमारा ताल्लुक रब से है या नहीं है? हुक्म ये है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैं तवज्जो चाहूंगा, वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने रब को याद कर, सबसे कटकटा कर, तबत्तुल के साथ रब को याद कर। यानी जब तू रब की याद में मशगूल हो तो फिर ना तुझे बीवी का ख्याल आए,
न बच्चों का ख्याल आए, न तुझे रिश्तेदारों का ख्याल आए, न तुझे कारोबार का ख्याल आए, बस तू हो और तेरा रब का जिक्र हो। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने रब का जिक्र कर, अपने रब को याद कर तबत्तुल के साथ। होना तो ये चाहिए, हम पहले अपने ताल्लुक को रब से जोड़ें। किससे जोड़ें? रब से ताल्लुक को जोड़ें, मखलूक से ताल्लुक को तोड़ें। जब हमारा ताल्लुक रब से मजबूत हो जाए, जब मखलूक से, जब रब से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा तो रब से फैज लेकर अल्लाह की मखलूक में उस फैज को तकसीम करें। होना तो ये चाहिए, लेकिन हमारा हाल ये है वहां ताल्लुक बिल्कुल ही नहीं। यहां अल्लाह ताला माफ करे, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब हमारा सब में ताल्लुक है। तो जिस तरह बिजली की वायरिंग तो हमने करवा ली, लेकिन जब हमने पोल से राब्ता नहीं किया, जब ग्रिड स्टेशन से हमारा राब्ता नहीं है, कनेक्शन नहीं लिया, हमारे घर में रोशनी नहीं आएगी। इसी तरीके से जब तक हम अपने ताल्लुक को रब से मजबूत नहीं करेंगे, जब तक मखलूक खुदा को हम फैज नहीं पहुंचा सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मुहतरम, एक हदीस मुबारक मैं आपको सुनाता हूँ। काश मेरी माएँ बहनें बच्चियां भी इस हदीस मुबारक को सुने। अल्लाह करे हम दिल के अपने मदनी गुलदस्ते में इस बात को सजा लें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफहूम और खुलासा ये है, अल-हुब्बु लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। किसके लिए मोहब्बत करे? अल्लाह के लिए। आज हम मोहब्बत करते हैं, कोई मोहब्बत करता है गोली चमड़ी वाले से, कोई मोहब्बत करता है माल से, कोई मोहब्बत करता है मनसब से, कोई मोहब्बत करता है अपने किसी जाती मफाद के लिए। आज हमारी मुस्कुराहट है कारोबारी मुस्कुराहट है। हम जब किसी को देते हैं अल-हुब्बु लिल्लाह, अल्लाह का हुक्म है जब तू मोहब्बत कर तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। वल बुग़्दु फिल्लाह, और अगर किसी पर गुस्सा कर, किसी से नफरत कर तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। अगर किसी को अता कर, किसी को दे तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। और किसी को मना कर तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। अगर किसी के अंदर ये चार बातें पैदा हो जाएं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए नफरत करे, अल्लाह के लिए किसी को अता करे, अल्लाह के लिए किसी को मना करे, अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका ईमान मुकम्मल हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम जब किसी को कुछ देते हैं, किसी के साथ भलाई करते हैं, किसी के साथ ताउन करते हैं, तो हम उसका बदला चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें बदला मिले, आज नहीं तो कल मिले। आज अगर मैंने इसकी अयादत की है, ये बीमार था, तो मैंने अगर इसकी अयादत की है तो कल खुदा ना खास्ता अगर मैं बीमार पड़ूं तो ये मेरी अयादत को आए। आज मैं इसके साथ ताउन कर रहा हूं तो कल जब मेरा काम हो तो ये मेरे साथ ताउन करे। अल्लाह ताला का ऐलान है, देखिए सूरह मुदस्सिर में, वला तमनुन तस्तक्सिर। अल्लाह ताला फरमाता है जब तू किसी के साथ एहसान कर, किसी के साथ भलाई कर, किसी के साथ अच्छाई कर, तो उससे बदले की तवक्को ना रख। हम तो ये कहते हैं कि साहब तुम तो बड़े तोता चिशम हो यार, हमने तुम्हारे लिए इतनी भाग दौड़ की, इतनी मेहनत की, इतनी जद्दोजहद की, कम से कम एक बॉम्बे बेकरी की पेस्ट्री पहुंचा देते, एक मिठाई का डब्बा ही पहुंचा देते, या चलो हम एक सेल फोन ही कर देते कि साहब आपको शुक्रिया का टेलीफोन कर देते। लेकिन तुम तो ऐसे गायब हुए हो जैसे गधे के सर से सींग गायब हुए हैं। तुम तो ताउन करते ही नहीं यार। हमने तुम्हारे वक्त पे बड़ा काम किया, तुम बीमार हुए थे, हमने तुम्हारी तीमारदारी में रात दिन एक कर दिया।
जब तुम परेशान थे तुम्हारे लिए हमने रात दिन एक कर दिया, लेकिन आज तुमने हमारा साथ छोड़ दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन अल्लाह का ऐलान है, अरे जब तू किसी के साथ अच्छाई कर, किसी के साथ भलाई कर, किसी के साथ मेहरबानी कर, वला तमनुन तस्तक्सिर, तो फिर उससे बदले की तवक्को न रखना। अल्लाह का मजीद ऐलान सूरत अद-दहर में, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, अरे जब तुम किसी को खाना खिलाओ तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, जब तुम किसी को खाना खिलाओ तो अल्लाह के लिए, न के बदले की तवक्को हो, न ही शुक्रिया की तवक्को हो कि साहब आज मैं इसको खाना खिला रहा हूँ, आज इसके साथ मेहरबानी कर रहा हूँ, तो कल ये मुझे इसका बदला देगा, मुझे शुक्रिया का टेलीफोन करेगा। नहीं नहीं, बंदा अगर किसी के साथ भलाई करे, किसी के साथ अच्छाई करे, तो किस लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए। ये इस्लामी बहनें भी याद रख लीजिए, जो मेरी आवाज को सुन रही हैं और इंटरनेट के जरिए इस बयान को जो लोग सुनेंगे, ये बात ज़हन में रख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने हमें अपने नबी के गुलामों में पैदा किया। ये कितना बड़ा करम है, ये कितना बड़ा एहसान है। देखिए, कोई मिनिस्टर के घर में पैदा होता है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने नबी के गुलामों में पैदा फरमाया। ये तो बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है। मैं आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद से 3 मुनफरिद अहकाम सुनाता हूं। बदकिस्मती हमारी कि आज का मुसलमान दीन के इल्म से नावाकिफ है, नेकी से दूर होता जा रहा है। बचपन खेलकूद में, जवानी ऐशो इशरत में, वो बुढ़ापा रोने में गुजार दिया। सुबह से लेकर रात गए तक वो अफरा तफरी होती है कि साहब किसी तरीके से दुनिया का मालो मता हमारा बढ़े। एक बात जहन में रख लीजिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का कलाम है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की आखिरी किताब है। अब और कोई किताब नाजिल नहीं होगी, हमारा ईमान है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ जितने इस्लामी भाई बैठे हैं और घर में जो इस्लामी बहनें बैठी है, अपने खुद अपने जरा सी देर के लिए अपने गर्दन को झुकाएं और इस बात पर गौर करें कि हम में से कितने हैं जो रोज कुरान पाक को पढ़ते हैं। मैं अगर सवाल करूं, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर भी होंगे, बहुत सारे इंजीनियर भी होंगे, बहुत सारे मास्टर डिग्रियां लेके बैठे हुए होंगे, कारोबार में माहिर होंगे, लेकिन साहब अगर पूछा जाए कि साहब आपको कुरान पाक आप पढ़े हुए हैं, कहना नहीं साहब मुझे कुरान पाक नहीं आता। क्यों नहीं आता? सब मिलेगा क्या? अल-याज़ु बिल्लाह। दुनिया का इसमें हमारा फायदा क्या है? हम वो काम करते हैं जिसमें हमारा दुनिया का फायदा हो। एक बात ध्यान में रख लीजिए, हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, मैं स्कूल भेजने का मुखालिफ नहीं, ट्यूशन भेजते हैं, मैं इसका भी मुखालिफ नहीं। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरों से MBBS किया, दीनी तालीम हासिल की। मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ कि जहां आप स्कूल की तालीम दिलाते हैं, जहां आप उसको दुनियावी मामलात से आरास्ता और पैरास्ता करते हैं, वहां पर आप उसको दीन का इल्म भी जरूर सिखाएं, उसके अकायद को भी दुरुस्त करवाएं। आज बदकिस्मती है, हमें नहीं पता हमारा अकीदा क्या है, हमें नहीं पता हमारा दीन हमसे क्या मुतालबा करता है। हलाल और हराम की तमीज हमसे खत्म हो गई, हलाल और हराम की तमीज हमने खो दी। बस हमारे पास एक ही बात है कि सब दुनिया का मामला किसी तरीके से हमारा दुरुस्त हो जाए। लेकिन आइए मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद के 3 मुनफरिद अहकाम। अल्लाह करे अगर हम इन बातों को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाने में कामयाब हो जाएं, इंशाअल्लाह कुरान का नूर हमारे जाहिर और बातिन को रोशन कर देगा। देखिए, पहले अल्लाह का हुक्म है,
मैं पहला हुक्म सुनाता हूँ, सूरतुल काफ पारा नंबर 16। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को रोके रखिए इन लोगों के साथ, किसी मिनिस्टर के साथ, किसी दुनियादार के साथ, किसी पीएचडी के साथ, ना ना। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को रोके रखिए किन लोगों के साथ, मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, जो अपने रब को पुकारते हैं, बिलगदाति वल अशी, सुबह शाम जो अपने रब को याद करते हैं, युरीदून वजहा, अल्लाह को राजी करते हुए। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को रोके रखिए उन लोगों के साथ जो सुबह शाम हमारी याद में मसरूफ रहते हैं, हमें राजी करते हुए। और आगे क्या फरमाया, ये भी सुनने से ताल्लुक रखता है, वला तअदु ऐनाका अन्हुम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें टिकटिकी बांध कर देखते रहिए। सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए। यानी जिस पर निगाहे मुस्तफा पड़ गई, अल्लाह के हबीबुल लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जिस पर पड़ गई, उसका तो बेड़ा पार है। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप टिकटिकी बांध कर इनको देखते रहिए। अरे निगाहे मुस्तफा अगर किसी पर पड़ गई, दुनिया और आखिरत की कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाएगी। फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को रोके रखिए उन लोगों के साथ जो सुबह शाम अल्लाह की याद में, अपने रब की याद में मसरूफ रहते हैं, अपने रब को राजी करते हुए। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो टिकटिकी बांध कर उनको देखता रहे। अजीजान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने हुक्म दिया इस बात का अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि टिकटिकी बांध कर तो निगाहे करम इन पर फरमाता रहे। क्या हम में से हर आदमी की ख्वाहिश नहीं कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम हम पर पड़ जाए? कौन कौन चाहता है? हम सब चाहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यहाँ आने का मकसद क्या है? ये कोई फंक्शन थोड़ी है। अगर फंक्शन देखे, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो इस बात की अक्कासी करती है कि आज भी हमें जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो अजीजान मोहतरम, अगर हम निगाहे मुस्तफा को हासिल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सुबह शाम अल्लाह की याद में मसरूफ रहना पड़ेगा। छोटा सा मैं मसला अर्ज करूं यहाँ पर। किबला अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कादरी दामत बरकातुहुम आलिया से किसी ने सवाल किया, मर्दों के लिए सबसे बड़ा वजीफा क्या है? आजकल वजाइफ का दौर है, तस्बीहात का दौर है, लोग तस्बीहात बहुत पढ़ते हैं, वजाइफ बहुत पढ़ते हैं। आप उनको बता दें कि साहब मैं बहुत परेशान हूँ, साहब मेरे कारोबार में बड़ी उलझन है, मैं मकरूज हो गया हूँ, मुकदमे बाजी में फंस गया हूँ, औलाद मेरी नाफरमान है, मेरे यहाँ औलाद का सिलसिला नहीं, मेरा मकान बन नहीं रहा, मेरा पड़ोसी मुझे तंग कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं। जितने लोग हैं हर एक का अपना एक मसला है। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, किसी ने अमीर अहले सुन्नत से सवाल किया, मर्दों के लिए सबसे बड़ा वजीफा क्या है? ऐसा वजीफा बताइए जिससे हमारा काम आसान हो जाए। भाई हमें से हर शख्स चाहता है साहब मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं, मैं जो दुआ करूं अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। भाई यही है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कादरी दामत बरकातुहुम आलिया फरमाने लगे, देखो बात यह है, मर्दों के लिए सबसे बड़ा वजीफा यह है कि मर्द मस्जिद की सफ़े ऊला में, मस्जिद की सफ़े ऊला में तकबीर ऊला के साथ 5 वक्ता बाजमात नमाज अदा करे। सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए ना। कितना बड़ा वजीफा है, बड़ा आसान है।
आपने ये नहीं फरमाया कि 1000 मरतबा ये तस्बीह पढ़ो, 1000 फरमाया नहीं। मर्द के लिए सबसे बड़ा वजीफा ये है कि वो नमाज 5 वक्ता बाजमात तकबीर ऊला के साथ मस्जिद की सफ़े ऊला में वो अदा करे। सब में बहुत परेशान हो। अच्छा साहब आप ये पढ़िएगा, हर नमाज के बाद आप पढ़िएगा कि नहीं साहब मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। नमाज पढ़ता हूँ, आपसे क्या झूठ बोलूं, जुमे की नमाज पढ़ता हूँ, जुमे की पढ़ता हूँ। अच्छा खाना कब खाते हैं? कहना खाना तो 3 टाइम खाता हूँ, बिला नागा खाता हूँ, उसमें कोई कमी नहीं करता, लेकिन नमाज जुमे की पढ़ता हूँ। भाई क्यों? जब दिन में आप 3 बार खाना खाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अगर दिन में कोई 5 मरतबा हाजिरी दे, अल्लाह ताला उसकी सारी मुश्किलातों को आसान कर देगा। लेकिन बात ये है करे को, मस्जिद में जाए को, तो भाई सबसे बड़ा वजीफा ये है। हम तो कहते हैं साहब मैं मेरे पास वक्त नहीं है, तो भाई नमाज तो हम पर फर्ज है, और जो चीज फर्ज है वो कर्ज है, कर्ज हर हाल में अदा करना है। देखिए रोजे में अभी गुंजाइश है, ज़कात में अभी गुंजाइश है, हज के लिए अभी गुंजाइश है, लेकिन नमाज के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, आप बैठ कर पढ़ें, बैठ कर नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़ें, लेट कर नहीं पढ़ सकते इशारे के साथ पढ़ें। अगर वुजू के लिए गुस्ल के लिए पानी नहीं तो फिर तयम्मुम करके नमाज पढ़ें। बहरहाल नमाज पढ़नी है। नमाज चाहे इकामत हो, चाहे मुसाफिरी की हालत हो, हर हाल में उसे नमाज पढ़नी है। तो अजीज़ान मोहतरम, हमें एक बहुत प्यारा वजीफा मिला हुआ है। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलातें आसान कर दे, निगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम हकदार बन जाएं, तो हमें नमाज 5 वक्ता बाजमात तकबीर उला के साथ मस्जिद की पहली सफ में अदा करने की कोशिश करनी है। बोलिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस्लामी बहनें घर में नमाज अदा करेंगी। याद रख लीजिए साहब, आप नमाज पढ़ते हैं ना साहब, 4 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, फजर की नमाज के लिए नहीं उठता। भाई क्यों? सब रात को देर से सोता हूँ। अरे भाई जिसने जानबूझकर एक नमाज कज़ा की, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से नाराज होता है। तो अजीज़ान मोहतरम, हमें अगर हम चाहते हैं कि निगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम हकदार बन जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नमाज 5 वक्ता बाजमात अदा करना पड़ेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरा हुक्म जिसमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने निगाहें हटाने का हुक्म दिया है। इसमें निगाहें जमाने का हुक्म था। हम अगर निगाहे मुस्तफ़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें जिक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला में मशगूल होना पड़ेगा। मैं आपको मजेदार बात बता दूं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? बुलंद आवाज से बोलिए, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। मेरा ईमान है, कुरान पाक का ऐलान है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तुम जमीन पर याद करो, मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें आसमानों में याद करूंगा। तुम लोगों के दरमियान मुझे याद करो, मैं फरिश्तों के दरमियान तुम्हें याद करूंगा। ऐसा नहीं मोहतरम, कितना करम है, कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है, अब उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अजीज़ान मोहतरम, जिक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला करने का फायदा ये होगा कि निगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर पड़ती रहेगी। और निगाहे मुस्तफ़ा की बरकत ये है कि अबू बकर आते हैं तो सिद्दीक़ अकबर बन जाते हैं, उमर आते हैं तो फारूक आजम बनते हैं, उस्मान आते हैं तो ज़ुन्नूरैन बनते हैं, अली आते हैं तो शेर खुदा बनते हैं, हाँ हाँ हजरत खालिद आते हैं तो सैफुल्लाह बन जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम भी चाहते हैं कि हमें कुछ मिले तो हमें ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला में मशगूल होना पड़ेगा। अब दूसरा जो हुक्म है जिसमें निगाहें हटाने का हुक्म है,
अब ये जो बात मैं अर्ज करने लगा हूँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। सूरह नूर पारा नंबर 18 अल्लाह ताला ने फरमाया वकुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफजू फुरूजहुम। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वाले मर्दों से फरमा दीजिए, क्या फरमा दीजिए, अपनी निगाहों को नीची रखें, अपनी निगाहों को नीचे रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, इसमें इनके लिए बड़ी पाकीज़गी। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ तुम्हारे दिमाग में तस्वीर बनती है, रब अज़्ज़ा व जल्ला उससे भी वाकिफ है। हम तो सोच रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा। अरे भाई, दो चश्म, दो आंखें ये हैं, दो अंदर हैं, दीदे फाड़ फाड़ कर हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, हमें तो कोई नहीं देख रहा। अरे भाई, कोई हमें देखे या ना देखे, कोई टोके या ना टोके, लेकिन जिसके हम बंदे हैं वो हमारे दिमाग की तस्वीर से भी वाकिफ है। दिल में जो इरादा पैदा हो रहा है, रब अज़्ज़ा व जल्ला उससे भी वाकिफ है। फरमाया ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए ईमान वाले मर्दों से अपनी निगाहों को नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। इसमें इनके लिए बड़ी पाकीज़गी है। और अल्लाह ताला उनकी तमाम जो तस्वीरें जो दिमाग में बन रही हैं, उससे भी अल्लाह तबारक व तआला बाखबर है। अच्छा, ये खाली मर्दों के लिए हुक्म नहीं है, औरतों के लिए भी हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दुन मिन अबसारिहिन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वाली औरतों से फरमा दीजिए, क्या फरमाइए, अपनी निगाहों को नीचे रखें, वयहफज़ना फुरूजहुन, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इज़्ज़त मोहतरम, हमारा ये मुआशरा इंतहाई तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। हम तो कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, मैं कहता हूं ये तरक्की नहीं है, ये तो बेहयाई है। क्या है? बेहयाई है। याद रख लीजिए, चचाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, खालाजाद, जिसके साथ जिंदगी में किसी वक्त भी निकाह हो सकता है, उससे हमें पर्दा करना है। साहब, ये तो मेरा चचाजाद है, ये तो मेरा मामूजाद है, ये तो मेरा फूफीजाद है, ये तो मेरा खालाजाद है। एक खातून मेरे पास है, हमारे पास पूरी दुनिया से लोग इस्तिखारा कराते हैं, पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। और सुबह हमारा इस्तिखारे का एक मखसूस टाइम है, इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि उसके अलावा हमारे पास कोई ना आए, क्योंकि इस्तिखारा बामुअक्किल होता है। 10 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 का टाइम होता है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बड़ा जबरदस्त किस्म का उसका मामला होता है। एक खातून मेरे पास है, इसी अशरे की बात कर रहा हूँ, इसी महीने 1.5 महीने की बात। सुबह का वक्त था, डॉक्टर साहब आपसे एक मसला अर्ज करना है। मैंने कहा पूछिए। आप सुनिएगा, मेरी माएं बहनें बच्चियां भी सुने। मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करे हमारी इस्लाह हो जाए। वो खातून आई मेरे पास, कहेंगे डॉक्टर साहब एक मसला है। सुबह का वक्त है, कहेंगे डॉक्टर साहब मेरी बेटी का जो मंगेतर है, मैं उस सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मसला ये कि मेरी बेटी का मंगेतर मेरी बेटी से अब बड़े अजीब और गरीब अंदाज में बात करने लगा है, शुकू को शुबात करता है, उस पर अब उसने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। पहले तो वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता था, पहले तो वो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था। मैंने कहा अम्मा जी, मंगनी एक कच्चा रिश्ता है। क्या रिश्ता है? कच्चा रिश्ता है, इसको कोई पक्का रिश्ता थोड़ी कहते हैं। मंगनी हो गई, बेटा बातें नहीं करो, मंगनी हो गई तो मंगनी कोई कच्चा रिश्ता है, पक्का रिश्ता नहीं। हमारे यहाँ हमारे उस्ताद मोहतरम की बात अर्ज करता हूं, वो फरमाते हैं लव बिफोर मैरिज इज द रॉन्ग कंसेप्ट।
शादी से पहले मोहब्बत ये गलत तरीका है। लव आफ्टर मैरिज इज अ करेक्ट कंसेप्ट। शादी के बाद जो मोहब्बत होती है वो एक सही तरीका है। साहब हम शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? बात ज़हन में रख लीजिए, शादी से पहले मोहब्बत ये दुरुस्त नहीं। ये चचाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, खालाजाद, इन तमाम से शरई पर्दा है, बल्कि देवर और जेठ से भी पर्दा है। पर्दा तो इनसे भी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा माहौल है कि हमारी इस तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं। मैं एक मसले की तरफ और तवज्जो कराता हूँ। देखिए, मर्द के लिए सितरे औरत क्या है? अगर कहा जाए मर्द के लिए सितरे औरत क्या है, मर्द के लिए सितरे औरत नाफ से लेकर घुटनों समेत, नाफ से लेके घुटनों समेत इस हिस्से का खोलना ये भी मना, इसका देखना ये भी मना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा औरत के लिए पूरा जिस्म सितरे औरत में शामिल है। औरत के लिए पूरा जिस्म, बुलंद आवाज से बोलिए, पूरा जिस्म सितर में शामिल है, सिवाय चेहरे के, हाथों में हथेलियों के और पाँव में टखनों से जो निचला हिस्सा है, इसके अलावा औरत का पूरा जिस्म सितर में, बुलंद आवाज से बोलिए, शामिल है। इसका छुपाना ये जरूरी है। हमारे पास बहुत सारी खवातीन आती हैं दवाई के लिए, और दवा खाने पर मतलब के ऊपर औरत दवा लेती है, या अपने बच्चों को दिलाने के लिए, दवा दिलाने के लिए भी खातून खाना आती है। आधी आस्तीन पहनी हुई है, बड़े बड़े गले खुले हुए हैं, सर के बाल खुले हुए हैं। एक बात ज़हन में रख लीजिए कि औरत का पूरा जिस्म सितर में शामिल है, पूरा जिस्म सितर में शामिल है। आधी आस्तीन उसने पहन रखी है, ये जो हिस्सा है ये भी सितर में शामिल है। साहब, डॉक्टर साहब हम नमाज में मोटी चादर पहन के नमाज पढ़ते हैं। अरे साहब, नमाज के अलावा सितर खोलना जायज है क्या? मैं आपसे सवाल करता हूँ, बुलंद आवाज से बोलिए। सितर खोलना नमाज के अलावा भी जायज नहीं। बड़े बड़े गले खुले हुए हैं, साहब बाल खुले हुए हैं। अजीजान मोहतरम, जरा और खास तौर पर मेरी माएँ बहनें बच्चियां जो बयान को सुन रही हैं, उनकी खिदमत में भी मदनी इल्तिजा है। देखिए, हमें सबको अपनी आखिरत प्यारी होनी चाहिए, हमें अपनी आखिरत अजीज होनी चाहिए। सब मेरे शौहर ने मुझे इजाजत दे रखी है। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, शौहर अगर आपको किसी गलत काम का हुक्म दे तो क्या वो काम आपके लिए जायज हो जाएगा? बुलंद आवाज से बोलिए, बिल्कुल नहीं होगा। शौहर के नमाज ना पढ़ो, रमजान के रोजे ना रखो, शौहर के तुम ज़कात न दो, शौहर के तुम कुर्बानी ना करो, तुम पर कुर्बानी है लेकिन कुर्बानी नहीं कर सकती। शौहर है कि तुम हज नहीं करो, तो हज उस पर फर्ज है, साहिब इस्तिताअत है। एक बात ज़हन में रख लीजिए, वो शौहर की बात इसमें नहीं मानेगी, बल्कि उन फराइज को अदा करेगी। तो अजीज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में जो बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि औरत के लिए पूरा जिस्म सितर में शामिल है, जबकि मर्दों के लिए नाफ से लेके घुटनों समेत, नाफ से लेके घुटनों समेत ये सितर है। इसका बेटा बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। नाफ से लेके घुटनों समेत इसका छुपाना ये भी फर्ज, और अगर कोई इसको खोलेगा तो ये भी गुनाह का काम है। साहब हम तो रेसलिंग देखते हैं, हम तो कबड्डी देखते हैं, हॉकी देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, साहब हमें तो कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर साहब आप बड़ी दकियानूसी बातें करते हैं, अब लोग चांद पर चले गए हैं, हम तो हॉकी देखते हैं, हम किसमें कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा तू इतना बेहया हो गया है, तेरी शर्म मर गई है, तू इतना बेगैरत हो गया है कि अगर तुझे कुछ नहीं होता इसका मकसद ये है कि तेरी हया का खात्मा हो चुका है। आज देख लीजिए हमारे टीवी पर क्या होता है, लोग हॉकी देखते हैं, हालांकि कहते हैं साहब हमें तो कुछ भी नहीं होता। तो भाई सितर का खोलना ये भी हराम, और सितर का देखना ये भी हराम। तो हराम काम करा, डॉक्टर को भी आप नहीं दिखा सकते, हकीम साहब को भी नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर शरई उज़र है तो फिर आप उसको दिखा सकते, मजबूरी है। तो अजीज़ान मोहतरम, अच्छा एक बात और भी ज़हन में रख लीजिए, सारी रात यहूदियों की एक साजिश है। मैं जो बात अर्ज करने लगा हूं, यहूदियों की एक साजिश है।
एक मरतबा आप कनेक्शन ले लें, एक मरतबा आप कनेक्शन ले ले, फिर पैकेजेस हैं, सारी रात फ्री। आप सारी रात उस मोबाइल पर बात करते रहे, कहीं 5 रुपए घंटा है, कहीं सारी रात फ्री है। नौजवान लड़के और लड़कियां सारी सारी रात गुफ्तगू करते रहते हैं। साहब, मैं इसको कहता हूं ये सेल फोन नहीं है, इसको मैं कहता हूं ये हेल फोन है। क्या फोन है? सेल फोन तो लोग कहते हैं साहब मोबाइल। अच्छा, घर में किसी के खाना हो या ना हो, छोटे से लेकर बड़े तक मोबाइल फोन उनके हाथ में, लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो दीनी तरबियत नहीं है। तो अजीजान मोहतरम, यहूदियों की साजिश है कि सारी रात लोग बातें करते रहे, बेहयाई में मशगूल रहे। साहब, हमें तो कुछ भी नहीं होता, हम तो सारी रात बात करते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। फिर आप देखते हैं कि वो काम हो जाता है जो काम होना नहीं चाहिए। अजीजान मोहतरम, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहता हूं लोगों से कि मैं आपकी बात मानूं या रब की बात मानूं? भाई, किसकी बात माननी चाहिए? पीछे वाले भी बोलिए, रब की बात माननी है ना। देखिए, अल्लाह का ऐलान है। देखिए, अल्लाह सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब कोई आपका मातहत, आपने किसी को काम से भेजा घर में कि साहब मेरे घर से ये सामान ले आओ। अब घर में खातून खाना मौजूद है, उसको हुक्म ये है, फला तख़दाना बिलक़ौल, फरमाया जब कोई तुमसे सवाल करे, आकर कोई चीज मांगे, तो उससे नरम आवाज में गुफ्तगू ना करो, बल्कि उससे कड़क आवाज में गुफ्तगू करो। औरतों को हुक्म है, ताकि अगर किसी के दिल में बीमारी हो, गंद भरा हुआ हो, तो उसको पता चले कि यहाँ दाल नहीं गलेगी। अब वो बड़ी मीठी आवाज में हाँ जी बोलिए, तो उसने कहा ओहो, यहाँ तो कुछ है। आप समझते हैं ना मेरी बात? तो फरमाया हुक्म ये है, अल्लाह का हुक्म है कि अगर कोई खातून खाना से कोई सवाल करे, तो उसका हुक्म ये है कि वो खातून खाना अपनी आवाज में सख्ती पैदा करे, ताकि जो चीज लेने के लिए आया है उसको पता चले कि यहाँ दाल नहीं गलेगी। साहब, हमें तो कुछ भी नहीं होता डॉक्टर साहब, हम तो सारी रातें बातें करते हैं। आप तो पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। अब तो 15वीं सदी है, को एजुकेशन का दौर है, मादर पिदर आजादी है, अब कैसी बातें करते हैं। अच्छा साहब, मैंने कहा फिर मैं तुझे बात बताऊं, मैं तेरी बात मानूं या रब की बात मानूं? अल्लाह का ऐलान है, सुनिए, ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन, फरमाया इसमें तुम्हारे दिलों की भी पाकीज़गी है और औरतों के लिए भी पाकीज़गी है। अज़ीज़ान मोहतरम, पाकीज़गी दोनों के लिए है। अगर तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करोगे, तुम आजादाना मिलाप से अगर गुरेज करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को भी पाकीज़ा रखेगा और तुम्हारी औरतों के दिलों को भी पाकीज़ा रखेगा। अच्छा, मैं एक बात और अर्ज़ कर दूं, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कितने नबियों का तस्करा किया है? बुलंद आवाज से बोलिए, 30 नबियों का। कितने नबियों का तस्करा किया है? अगर आप कहे तो मैं बयान को खत्म कर दूं। आप बात ना करें जी। बात यह है कि ये कुछ ना कुछ सिलसिला चलता है। पहले टीवी चल रहा था, फिर कुछ बच्चों ने शोर मचाया, फिर ये आपकी सारी बातें जो आप मैं अभी बयान कर रहा हूं, ये सारी बातें पूरी दुनिया देखेगी कि भाई ऐसे भी लोग हैं कि जो बयान के दौरान क्या कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ मूवी वाला जो है वो पूरे इस कैमरे को आगे पीछे करे, ताकि पता चले, पूरी दुनिया देखेगी ना इसको। हमारे बयानात www.com faizanereza.org पर ये सारे बयानात मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये बयान भी आप देख सकते हैं। इस बयान को इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद जब ये बयान उसमें हम लोड कर देंगे, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इस बयान को देख सकेंगे।
मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज कर रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने कितने नबियों का तस्करा किया है? 30। रसूल कितने थे? नबी कितने थे? 1,24,000। कितने? 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए, लेकिन कुरान पाक में तस्करा कितने नबियों का है? 30 का। इन 30 नबियों में, रसूलों में एक रसूल ने कुरान पाक में आता है, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम हैं, जो अल्लाह ताला से कलाम करते हैं, अल्लाह ताला से। बाकी किसी और रसूल ने डायरेक्ट कलाम नहीं किया। हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ कलाम किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर किसी हिजाब के, बगैर किसी वास्ते के अपना दीदार खास कराया। मैं बात अर्ज कर रहा हूं मूसा अलैहि सलाम की, आपकी तवज्जो चाहूंगा। अब जो मैं बात अर्ज करने लगा हूं, आप इसको सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम कर रहे हैं, कुरान पाक में आता है, वलम्मा जा मूसा लिमीक़ातिना व कल्लमहु रब्बु। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए जाते हैं, अल्लाह ताला से कलाम करते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं। वो जो लोग कहते हैं ना, साहब हम सारी सारी रात गुफ्तगू करते हैं, डॉक्टर साहब हमें कुछ नहीं होता, मैं उनकी बात अर्ज कर रहा हूं। झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। अल्लाह का कलाम शाहिद है, अल्लाह तबारक व ताला का कलाम कहता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की बारगाह में कलाम किया, अल्लाह ताला से अर्ज किया, मालिको मौला तेरी आवाज कितनी सोहनी है, तेरी आवाज कितनी प्यारी है, तेरी आवाज में कितनी मिठास है। ए अल्लाह, तूने मुझे अपनी आवाज की चाशनी अता फरमाई है। ए अल्लाह, अब तो मुझे अपना दीदार भी करा दे। कुरान पाक में आता है, क़ाल रब्बि अरिनी अंजुर इलैक। ए अल्लाह, तूने मुझे अपना दीदार तो करा दिया, अपनी आवाज की चाशनी तो मुझे करा दी। ए अल्लाह, अब तो मुझे अपना दीदार भी करा दे। तो भाई, पहले आदमी आवाज सुनता है, फिर उसके बाद देखने की तमन्ना करता है। सारी सारी रात मोबाइल पर गुफ्तगू करता रहे, फिर कहना चलो फलां होटल पे मुलाकात होगी, फलां पार्क में मुलाकात होगी, फलां कॉलेज के गेट पर मुलाकात होगी। तो भाई, पहले आवाज होती है, उसके बाद देखने की तमन्ना होती है। ये तो यहूदियों की साजिश है, ये तो यहूदियों की साजिश है। यहूदी चाहता ही यही है कि मुसलमान अय्याशियों में मशगूल हो जाए। यहूदी हमारा दोस्त नहीं है, मैं नहीं कहता, अल्लाह का कलाम कहता है। अल्लाह का कलाम कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया। ए ईमान वालो, यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। शायद आपको इल्म होगा, अभी हिंदुस्तान को वीटो पावर मिल रहा है। हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, बहुत बड़ी ज्यादती। ये क्रोकोडाइल है, बहुत बड़ा मगरमच्छ बना हुआ है इस वक्त हिंदुस्तान। ओबामा, इससे बड़ा दहशतगर्द और कौन होगा? ये कहता है मैं तुम्हारे अरबों रुपए के कर्ज माफ कर दूंगा, तुम खामोश रहो, इसको वीटो का पावर लेने दो। अगर ये हिंदू लाबी को अगर वीटो पावर मिल गया, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। हमें पता नहीं किन मामलात की तरफ उलझा दिया गया। यहूद और नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, बादुहुम औलिया ओ बाद, वो एक दूसरे के दोस्त जरूर हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो इनसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला फरमाता है वो इन्हीं में से है। जो इनके गीत गाता है, जो इनके कहते ये अच्छे हैं, जो कहता है ये अच्छे हैं, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता फइन्नहु मिनहुम, तू भी इन्हीं में से है। कितनी खतरनाक बात है। बहरहाल अल्लाह ताला का ऐलान है
कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से कलाम किया तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, मालिक मौला, मैंने तुझसे बात करने की लज्जत हासिल की है, अब तू मुझे अपना दीदार भी करा दे। तो अजीज़ान मोहतरम और मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और इंटरनेट के जरिए सुनने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज कर रहा हूँ, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया तुम मुझे 2 बातों की जमानत दे दो। कितनी बातों की? 2 बातों की जमानत दे दो, मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। फरमाया 2 दाढ़ों के दरमियान ये जो जुबान है, तुम मुझे इसकी जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। 2 रानों के दरमियान जो शर्मगाह है, तुम मुझे उसकी जमानत दे दो, मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें उसकी जन्नत की जमानत देता हूँ। तो अजीज़ान मोहतरम, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौजवानों की हिफाजत किसमें है? नौजवान किस तरीके से अपनी हिफाजत कर सकते हैं? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफज़ ऐनाका, अपनी आंखों की हिफाजत करो। किसकी हिफाजत करो? अपनी आंखों की हिफाजत करो। जब अपनी आंखों की हिफाजत करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने महबूब के नूर से अल्लाह ताला तुम्हें रोशन फरमा देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं यहाँ एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। ये सुनने से बात ताल्लुक रखती है। सुन्नत पर अमल करने की बरकत देखिए। जो सुन्नत पर अमल करते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी देता है, उन्हें दुनिया और आखिरत में नाकामी नहीं देखना पड़ती। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। मुसलमान एक किले को फतह करने के लिए गए। यहूदियों ने किलाबंदी कर ली। पहले किले होते थे, बड़े बड़े किले होते थे, उसके दरवाजे वो बंद कर लेते थे। अब तो हवाई जहाज का दौर है, मिसाइल का दौर है, तोप का दौर है। पहले ये सारी चीजें नहीं थी। पहले तो हाथों की लड़ाई होती थी। अगर दरवाजा बंद कर दिया और उसके पास महीनों का राशन मौजूद है, पानी मौजूद है, तो फिर उसको किसी बात की परवाह नहीं होती थी। यहूदियों ने ऐसा ही किया। मुसलमानों ने एक अरसे तक एक किले का मुहासरा किया। मुसलमान फोर्स बाहर मौजूद है, सहाबाए किराम बाहर मौजूद हैं और अंदर यहूदी मौजूद हैं। अब मुहासरा लंबा होता चला गया। अब आपको पता है, जैसे जैसे मुहासरा लंबा होता गया, अंदर जो किले का जो मामला था, उसमें पानी का, राशन का मामला, वो कम से कम होता चला गया। अब वो परेशान हो गए कि भाई बाहर तो निकलना पड़ेगा। आखिर में उन्होंने एक अपनी मीटिंग की। अब देखिए, यहूदी हमेशा से साजिशी जहन रखता है। आप उसको कम ना समझें। हम तो सोचते हैं कल क्या होगा, मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे। यहूदी अपने लिए नहीं सोचता। यहूदी सोचता है मेरा मजहब, मेरा बातिल मजहब किस तरीके से फैलेगा। वो 20 साल आगे की सोचता है। हम तो सोचते हैं कि कल क्या होगा, बस इससे ज्यादा हमारे पास और कुछ नहीं। उन्होंने कहा भाई अब क्या किया जाए। सारे के सारे बैठ गए, सर तोड़कर बैठ गए। अब कहना क्या किया जाए। उन्होंने कहा भाई बात ये है, एक काम करो, किले के दरवाजे खोल लो, नंबर 1। नंबर 2, किले में जितनी जवान लड़कियां हैं, हसीनो जमील नौजवान लड़कियां हैं, इनको सोने में पीला कर दो। हमारे यहाँ एक हकीम साहब थे, गवर्नर ऑफ सिंध। मैं उनकी बात आपके सामने बयान करता हूँ। थे तो वो बदअकीदा, लेकिन बात वो ऐसी कह गए जबरदस्त किस्म की। फरमाया मुल्क से अगर तुम चाहते हो फहाशी खत्म हो जाए तो ब्यूटी पार्लर को खत्म कर दो। हमारे यहाँ होता है, शादी किसी की यहाँ होती है और तैयार कोई और होके जाता है। जब तक हम ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे, अब तो मर्द भी जाते हैं, अब तो मर्द भी लिपस्टिक लगाते हैं। पहले तो औरतें ही लगाती थी, अब मर्द भी मेकअप कराकर जो है वो शादियों में शिरकत करते हैं। शादी किसी की यहाँ है, कहते अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना है। अरे भाई तुझे क्या हो गया। कहना साहब जब तक ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे तो वहां से। तो फरमाया ब्यूटी पार्लर मुल्क से खत्म कर दिए जाएं, फाशी खत्म हो जाएगी।
मुल्क से हमारे अल्लामा साहब दे 1960 की अशरे की बात करता हूं, फरमाया मुल्क से अगर आप जराइम खत्म करना चाहते हो तो पुलिस को खत्म करो। पुलिस खत्म हो गई, जराइम खत्म हो गए। आधे से ज्यादा जराइम उसी की वजह से, एक ये और एक ब्यूटी पार्लर खत्म कर दी जाए। अगर ब्यूटी पार्लर खत्म हो जाए तो सारा का सारा करप्शन खत्म हो जाएगा। मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज कर रहा हूं वो सुनने से ताल्लुक रखता है। उन्होंने कहा भाई ऐसा कीजिए, किले में जितनी नौजवान लड़कियां हैं उनको सोने में पीला कर दिया जाए, उनको ब्यूटी पार्लर का लश्कारा दिया जाए और उनको मुसलमान फौज के अंदर दाखिल कर दिया जाए और उनको ये बात कह दी जाए कि अगर कोई उनके साथ छेड़छाड़ करे तो उनको पूरी इजाजत दी जाए। ऐसा ही हुआ। ये तारीख की बात मैं अर्ज कर रहा हूं। उन्होंने अपनी नौजवान लड़कियों को सोने में पीला किया, जर्क बर्क लिबास पहनाए और पूरी तैयारी के साथ मुसलमानों के लश्कर के लिए कि जैसे ही सुबह फजर की अजान होगी, जैसे ही सुबह सादिक होगी, किले के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और मुसलमानों के लश्कर में यहूदियों की लड़कियां दाखिल हो जाएंगी। अगर कोई मुसलमान सिपाही अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो उसको मुकम्मल आजादी होगी। अब सुबह का वक्त हुआ, सुबह शादी हुई, मुसलमानों का लश्कर फजर की नमाज पढ़कर, क्योंकि मुसलमान फजर की नमाज पढ़ता है, हम तो सोए रहते हैं, रात को सोते ही देर से हैं, रात को इतनी देर से सोना कि फजर की नमाज कज़ा हो जाए, हमें तो होश ही नहीं होता, बल्कि हमें रात को नींद ही नहीं आती तो देर से सोते। अजीज़ान मोहतरम, मुसलमानों का लश्कर फजर की नमाज पढ़ के ताजा दम होके मौजूद है, जिक्रुल्लाह में मशगूल है। अचानक किले के दरवाजे खुले, मुसलमानों का जो सफ़े सालार है उसने नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद किया, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाराए तकबीर गूंज रहा है, नाराए रिसालत गूंज रहा है। मुसलमान तलवार उन्हें हाथ में ले ली कि अब मुकाबला शुरू होगा। किले के दरवाजे खुल गए। मुसलमानों के सफ़े सालार ने देखा कि मामला ही उलट है, यहाँ कोई सिपाही नहीं आ रहा बल्कि वहां तो रंग बिरंगी तितलियां आ रही हैं, परकटी कबूतरी आ रही हैं, बाल खुले हुए हैं, जर्क बर्क लिबास है, सोने में पीली होकर यहूदियों की लड़कियां बाहर आ रही हैं। अब मुसलमानों के सफ़े सालार ने क्या कहा, अब सुनिए। कुरान पाक की आयत पड़ी है, वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफज़ू फुरूजहुम। ए ईमान वालो, ए महबूबा फरमा दीजिए ईमान वाले मर्दों से अपनी निगाहों को नीची रखे। जब सफ़े सालार ने ये आयत मुकद्दसा पढ़ी, वो जो तलवार लेके खड़े हुए थे उन्होंने अपनी निगाहें नीची कर ली, अपनी निगाहें नीची कर ली। सुभान अल्लाह तो कहें, हम तो दीदे फाड़ फाड़ कर देखते हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। आपकी बात नहीं करता, जो अपने आप को दीनदार कहते हैं उनका हाल भी मजेदार नहीं है। हमारी तरबियत नहीं है। नमाज हम जरूर पढ़ते हैं, लेकिन जैसी नमाज हम पढ़ते हैं नमाज भी हमसे पनाह मांगती है। जैसी नमाज हम पढ़ते हैं ना हमें नमाज के मुतालिक कुछ पता है, ना उसके फराइज के मुतालिक, ना वाजिबात के मुतालिक, हमें कुछ भी नहीं पता। अज़ीज़ान मोहतरम, सफ़े सालार ने जब ये कुरान पाक की आयत पढ़ी तो मुसलमान सिपाहियों ने अपनी निगाहों को नीची कर लिया। अल्लाहु अकबर। यहूदी लड़कियां सारा दिन लश्कर इस्लाम में घूमती रही कि कोई हमें निगाह उठाकर तो देखे, कोई हमें निगाह उठाकर तो देखे। लेकिन ये कैसे मर्द हैं कि इनकी आंखों में पानी नहीं है, ये बिल्कुल निगाहें नीची किए हुए हैं। सुबह से लेकर रात हो गई, वो घूम फिर कर दोबारा किले में चले गई। जब किसी ने इनसे पूछा, आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, भाई तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा, भाई हमने देखा सिर्फ कोई पांव तो हमने देखे, हमने चेहरे को नहीं देखा कि जवान औरत है या बूढ़ी औरत है। क्या वो कुरान पाक सुनते भी थे और अमल भी करते थे? हम तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब अंदर जाकर यहूदियों ने पूछा कि भाई ये बताओ, सारे दिन की कारिस्तानी सुनाओ, क्या हुआ? कि ना बात ये है
कि हम सुबह सादिक के वक्त निकले, मुसलमानों के लश्कर में दाखिल हुए, मुसलमानों के जो सफ़े सालार था उसने कुरान पाक की कोई आयत मुकद्दसा पढ़ी, उन सब ने अपनी निगाहों को नीची कर लिया। सारा दिन हम घूमती रही कि कोई हमसे छेड़छाड़ करे, कोई हमें निगाह उठा कर देखे, लेकिन छेड़छाड़ करना तो बड़ी बात है, उन्होंने हम पर देखना भी गवारा नहीं किया। यहूदी कहने लगे भाई बात ये है, अब मुहासरा खत्म कर दो, कले के दरवाजे खोल दो, इसलिए कि अगर तुमने कई सौ साल तक भी अगर दरवाजे अगर तुमने बंद रखे तो मुसलमान फतेह किए बगैर नहीं जाएंगे, इसलिए कि ये अपने नबी के सच्चे गुलाम हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें भी चाहिए, मैं अपनी माओ बहनों बच्चियों से भी यही कहूंगा, अपनी निगाहों को नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और एक बात जहन में रख लीजिए, मंगनी एक कच्चा रिश्ता है, मंगनी कोई पक्का रिश्ता नहीं। चचाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, खालाजाद, ये तमाम के तमाम वो रिश्ते हैं जिनसे पर्दा जरूरी है। इसी तरीके से सितर का खोलना ये भी हराम, और सितर का देखना ये भी हराम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अब आखिरी बात अर्ज करता हूँ, आखिरी हुक्म, दो हुक्म आपको सुना है, तीसरा हुक्म सुनाता हूँ। पहला हुक्म था टिकटिकी बांधकर निगाहें डालते रहो, निगाहे मुस्तफा के हकदार बनने का तरीका बताया। दूसरी बात बताई कि अपनी निगाहों को नीची रखो। अब तीसरा हुक्म ये है, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बि। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी निगाहों को हटा लीजिए, अपनी निगाहों को हटा लीजिए। किसी से हटाना है? देखिए, अगर किसी को माल मिले, किसी को मनसब मिले, किसी को शोहरत मिले, तो आदमी के मुंह में पानी आ जाता है। ओहो, इसके पास तो बड़ा मकान है, मैं इसके पास अगर सरफराज कॉलोनी में मकान है, मैं तो डिफेंस में मकान लूंगा। हाँ, इसके पास मोटरसाइकिल है तो मैं तो लैंड क्रूजर लूंगा। अगर ये 21 ग्रेड का ऑफिसर है तो मैं जो है वो मिनिस्टर का पीए बनूंगा। क्या बात करते हो? मिनिस्टर का पीए इक्वल टू मिनिस्टर होता है, बड़ी बात होती है, कोई आसान बात नहीं है उस रेंज तक पहुंचना। बज़ाहिर तो उसका नाम पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है, लेकिन वो भी बड़ी चीज होता है। ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी खतरनाक चीज है। अजीज़ान मोहतरम, जब किसी को माल मिलता है, किसी को शोहरत मिलती है, किसी को मनसब मिलता है, तो लोग ललचाई हुई निगाहों से उसको देखते हैं। फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी निगाहों को हटा लीजिए, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा ही अंधेरा है। हम तो कहते हैं साहब ये बड़ा नसीब वाला है, साहब ये तो बड़ा नसीब वाला है। क्या है भाई? इसके पास तो बड़ा पैसा है, इसके पास बड़ा माल है। अजीज़ान मोहतरम, जब वो ये कहता है इसके पास बड़ा माल है, तो फिर वो उस माल को हासिल करने की जद्दोजहद भी करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ए प्यारे, अपनी निगाहों को इनसे हटा लीजिए, इसलिए कि ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा ही अंधेरा है। कुरान पाक में आता है कयामत का दिन होगा, ये तीसरा फितना है जो भी आप देख रहे हैं, ये होता है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, क्योंकि हम मुसलमानों के इलाके में, किसी काफिर के इलाके में नहीं है। मुसलमानों का इलाका, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा। सुन ले वो दोस्त भी सुन ले, अल्लाह का ऐलान है कल कयामत का दिन होगा। आज हम कहते ना साहब मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं तो गरीब हूँ, फकीर हूँ, नादार हूँ, मिस्कीन हूँ, मोहताज हूँ। नहीं नहीं, अगरचे तेरे पास दुनिया का माल नहीं, अगरचे तेरे पास दुनिया का मनसब नहीं, अगरचे तेरे पास दुनिया की कोठी नहीं, लेकिन याद रख तेरे पास ईमान की दौलत जरूर है।
अल्लाह ने तुझे नबी का गुलाम बनाया है, पैदाइशी तुझे अपने नबी का प्यारा बनाया है। कोई मामूली बात नहीं है। कल कयामत का दिन होगा, मैदान हशर में बंदा अल्लाह की बारगाह में तमन्ना करेगा, ये हसरत करेगा, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। काफिर ये हसरत करेंगे, क्या हसरत रुबमा, ऐ काश, ऐ काश, वो हसरत करेंगे कि काश मैं मुसलमान होता, काश मैं नबी का गुलाम होता, लौ कानू मुस्लिमीन, काश मेरे गले में गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पट्टा होता। एक बात ज़हन में रख लीजिए, लेकिन कहते हैं ना, जो करना है आज कर ले, आज अगर करेगा तो कल हशर के मैदान में तू उनका गुलाम माना जाएगा। आज अगर तू मोहम्मदी स्कूल में दाखिला नहीं लेगा, आज तू नबी का कलेमा नहीं पढ़ेगा, आज तू नबी की गुलामी इख्तियार नहीं करेगा, कल कयामत के दिन तेरी एक नहीं सुनी जाएगी। अजीजान मोहतरम, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। आज हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया है, कनात उसको कहते हैं, जो कुछ अल्लाह ने दिया है, मालिक व मौला जो कुछ मुझे तूने दिया है, मेरी हैसियत से बढ़कर मुझे दिया है, मैं इस काबिल कहां था, ये तो तेरा करम है, ये तेरी मेहरबानी है। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर मेहरबानी कर दे, देखें आज मोहम्मद नदीम और महमूद भाई की शादी खाना आबादी है, अल्लाह करे इनका घर खुशियों से आबाद रहे। मैं तो एक बात कहता हूँ, जिस काम की इब्तिदा अल्लाह उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से होती है, वो काम कभी भी नाकाम और अधूरा नहीं रहता। मैं एक कुरान का हुक्म और बता दूं, सूरह नजम के अंदर है। मैं इस आयत पर आता हूं तो रुक जाता हूं, कुरान पाक की जब तिलावत करता हूं, इस आयत पर आकर काफी देर तक फिर आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। देखिए, अगर किसी के माँ बाप ये कह दें कि ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, भरे बिरादरी में कह दें, उसकी क्या हैसियत होगी? बुलंद आवाज से बोलिए। अगर माँ बाप कह दें ये हमारा नहीं है, मैं कहता हूं माँ बाप कह दें ये भी बड़ी बात है, लेकिन अगर अल्लाह के रसूल फरमा दें ये मेरा नहीं, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें ये मेरा नहीं, फिर हम कहां जाएंगे? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सूरह नजम के अंदर, काश मेरी माएं बहनें बच्चियां भी अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में इसको सजाएं, और इंटरनेट के जरिए जो इस बयान को सुनेंगे वो भी इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएं। अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़आरिद अम्मन तवल्ला, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी निगाहे करम को इनसे हटा लीजिए। मैं कहता हूं अगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर हमसे रुख अनवर को हटा लिया, फेर लिया, तो हम कहां जाएंगे? कौन सा ऐसा दर है जिस दर में हमें पनाह मिलेगी? मैं आपसे सवाल करता हूं। देखिए, दुनिया वाले ठुकराते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह उसका रसूल हमें न ठुकराए। फरमाया ए हबीब फ़आरिद अम्मन तवल्ला, ए प्यारे अपनी निगाहों को इनसे हटा ले। क्यों? अब आगे वजह बताई जा रही है, बिकॉज वाई, क्यों हटाई जाए? सुनिए, अन ज़िक्रिना, अल्लाह ताला फरमाता है ए हबीब अपनी निगाहों को इसलिए इनसे हटा ले कि ये हमारे जिक्र से गाफिल है, ये हमारी याद से गाफिल है। सुबह शाम दुनिया के मामले में लगा हुआ है, बस सुबह हो या शाम उसका एक ही काम है कि किसी तरीके से मेरे दुनिया का मामला दुरुस्त हो जाए। अन ज़िक्रिना, ये हमारी याद से गाफिल है। वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, ये शख्स न सिर्फ हमारी याद से गाफिल है बल्कि दुनिया के मामले में ये चबट कर रह गया है, बस दुनिया चाहिए। अब देख लीजिए, सुबह मैं अर्ज करता हूं ना, आप सुबह फजर की नमाज के लिए उठें या ना उठें, लेकिन बच्चे को स्कूल छोड़ने जरूर जाएंगे। बच्चा स्कूल जाएगा, ट्यूशन जाएगा, उसको बड़े मुजाहिदा कराते हैं, किस तरीके से उसको पैसे देंगे, उसको खाना खिलाएंगे, बच्चा सोया हुआ है उसको जबरदस्ती उठाएंगे, तैयार करेंगे।
लेकिन मदरसे का मामला होगा, कहते हैं साहब हमारा बच्चा मदरसे नहीं आएगा। क्या मिलेगा उसको मदरसे में आने के बाद? ये कौन सा मिनिस्टर बनेगा? मदरसे से इसको मिलेगा क्या? मैं एक सवाल करता हूं, एक शख्स मैट्रिक पढ़ने के बाद आलिम बने, एक शख्स मैट्रिक पढ़ने के बाद 7 साल पढ़े वो डॉक्टर बने। डॉक्टर साहब तो नफ्स पे हाथ रखें तो 500 रुपए ले लें। वो आलिम साहब सारी रात कुरान पढ़ता रहे, कहना जज़ाकुमुल्लाहु फिद दारैन। मैं एक बात अर्ज करता हूं, तो दीनी तालीम अगर वो बच्चा हासिल नहीं करेगा तो उसकी तरबियत कैसे होगी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी निगाहे करम को इनसे हटा लीजिए, इसलिए कि हमारे जिक्र से गाफिल है। ना ये नमाज पढ़ता है, ना ये रोजे रखता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, मैंने देखा मौसम कितना ठंडा हो उसके बावजूद वो रोजे रखने के लिए तैयार नहीं, पैसा होने के बावजूद हज करने के लिए तैयार नहीं। एक साहब कहने लगे, साहब कुर्बानी तो सुन्नत है, करो तो सवाब है, न करो तो कोई गुनाह नहीं। मैंने कहा सुन्नत नहीं, इसकी अदायगी सुन्नत है, लेकिन इसका करना ये वाजिब है। अगर जानबूझकर छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा। कुरान का हुक्म है, फसल्ले लिरब्बिका वनहर। ए हबीब आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमा दिया, निगाहे मुस्तफ़ा हासिल करने का तरीका यह है कि हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को सुबह शाम याद करें, उसकी याद में मसरूफ हो जाएं। और याद करने का मतलब ये नहीं है कि खाली तस्बीह लेके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, बल्कि हमें हलाल और हराम की तमीज़ होनी चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि जब हम बात करें तो ये सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ ये अल्लाह को राजी करने वाली है या नाराज करने वाली। ये जो खा रहा हूँ आया ये लुकमा मेरे लिए दुरुस्त है या नहीं, ये कदम जो उठा रहा हूं ये कदम उठाना मेरा दुरुस्त है या नहीं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आज की इस महफिल से हमने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर हम ये चाहते हैं हमारी मजीद तरबियत हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दावत इस्लामी जो कि सलात और सुन्नत की गैर सियासी आलम की तहरीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके मदनी माहौल से अगर हम हरदम वाबिस्ता रहें, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा हर जुमेरात को फैजान मदीना अफंदी टाउन में बाद नमाज मगरिब शुरू हो जाता है। इसकी पहली नशिस्त इशा की नमाज में खत्म हो जाती है, फिर नमाज इशा के बाद फिर रात भर क़याम का सिलसिला, तहज्जुद का सिलसिला। बहरहाल अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी दीनी तरबियत हो, अखलाकी तरबियत हो, तो हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबिस्ता हो जाएं। और दावत इस्लामी के मदनी काफिले गांव गांव शहर शहर सूबा दर सूबा मुल्क दर मुल्क सफर करते हैं। आपकी खिदमत में भी मदनी इल्तिजा है। देखिए दुनिया के लिए तो हम सफर करते हैं, दोस्तों को राजी करने के लिए हम सफर करते हैं, तो क्यों ना हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए सफर करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अगर हम ये चाहते हैं कि निगाहे मुस्तफ़ा के हम हकदार बन जाएं, निगाहे मुस्तफ़ा से हमें हिस्सा मिल जाए, तो फिर हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करना पड़ेगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो कुछ मैंने कहा है सुना है उसको याद रखकर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।